का बड़ा ही महत्व है। इसी तरह से 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 तक सारे अंकों का अलग अलग महत्व है। इन्हीं अंकों से अंक ज्योतिष का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि लोग ज्योतिष के चक्कर में कई बार अपने भाग्य की दशा को देखने का प्रयास करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। आमतौर पर चिंता आने वाले दिनों की होती है। अंक ज्योतिष का क्या महत्व है, इसके द्वारा हम अपने भाग्य को कैसे जान सकते हैं, हमारा क्या कुछ अच्छा बुरा हो सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है युवा लेखक और अंक ज्योतिष के ज्ञाता अंशुमान जी को। अंशुमान जी, अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शक बल्कि मैं स्वयं ये जानना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष है क्या? अंक ज्योतिष अंकों के माध्यम से भविष्य को जानने का एक उपक्रम है जो कि गणनात्मक रूप से कई मायनों में बहुत सहज प्रतीत होता है। और यद्यपि कि ये बहुत अधिक सूक्ष्म तरीके से अभी तक व्याख्यात्मक स्थिति में नहीं है, परंतु जितने भी एक सहज जीवन में जानकारी के लिए आवश्यक जो बिंदु होते हैं उनके ऊपर अंकों का अपना बहुत ही सहज इनकी विधियां उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से एक पढ़ा लिखा और जानकार आदमी जो कि गिनती जानता हो, जिसको वर्णाक्षर पढ़ने आते हों, वो सहजता से स्वयं ही अंक विद्या के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के दिन या साल या महीनों के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में वो अपनी जानकारी सहजता से प्राप्त कर सकता है। अंशुमान जी, आमतौर पर एक देखा जाता है कि जो एक आम आदमी है वो इस बारे में बहुत परेशान रहता है कि उसका आने वाला दिन कैसा होगा। अगर किसी व्यक्ति की ये जिज्ञासा है कि हमारा भविष्य क्या है, हम क्या कुछ हासिल कर पाएंगे, या जो उसका उद्देश्य है या उसका जो लक्ष्य है क्या उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, तो अंक ज्योतिष के सहारे वो कैसे इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है? वैसे तो अंक ज्योतिष में काफी लंबे अरसे से, जैसे कि एक नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है कीरो जी का, उसके बाद पाश्चात्य के ही मतलब ये विद्या पाश्चात्य से ही भारतवर्ष में ज्यादा लोकप्रिय हुई है वर्तमान में। तो क्या ये हमारी संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है या जो पुरानी जो संस्कृति है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, उसका ही एक हिस्सा? जी हाँ, ये उसी का एक अलग बात है कि और ये तो हमारी संस्कृति की धरोहर है, क्योंकि हम काफी पुराने मतलब धर्म हैं और हमारे पास हर चीज का बहुत विस्तृत ज्ञान है। आज सारा विश्व जो है वो घूम के हमारे ही ज्ञान की तरफ उन्मुख हो रहा है। अंक भी हमारे ही भारतीय धर्म के ही हैं और इन्हीं की जानकारी पाश्चात्य लेखकों ने एडॉप्ट भी किया है इसको। अंकों के ऊपर कार्य करके इन विद्वानों ने अपने कुछ थोड़े भिन्न भिन्न पद्धतियों से व्यक्तियों के भविष्य फल के बारे में निर्देश प्राप्त करने की विधाएं ईजाद की हैं, जिसमें से किसी की कुछ ज्यादा सहज पड़ती है। सब मिला जुलाकर सर्वमान्य रूप से कीरो जी का जो मेथड है वो आज तक किसी के लिए भी बहुत ही सहज उपयोगी और उससे आप उपयोगी फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में जानकारी सके तो अंक ज्योतिष के सहारे वो कैसे हासिल कर सकता है? जी हाँ, इसके लिए आपको अपने जन्मदिन और माह और वर्ष का ज्ञान होना आवश्यक होगा, क्योंकि मूल यही है। अगर इसमें भी कुछ आपकी जानकारी अपूर्ण है तो फिर यह विद्या आपकी मदद नहीं कर सकती, सिवाय कि आप फिर परख करें कि मैं अंकों की किन श्रेणी में आता हूँ। यानी कुल मिला जुला के आपको एक अपना जन्मदिन निश्चित करना ही होगा। उसके बाद इनकी वर्षफल, यदि आप अपने वर्ष के बारे में जानना चाहते हो या आप अपने महीनों के बारे में जानना चाहते हो या आप आज के अपने दिन के बारे में जानना चाहते हो, इनकी कुछ विधियां हैं जो बहुत सहज हैं और सिर्फ इसमें जन्म तिथियों का ही योग करते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन का क्या अंक था, ऐसे करके 4 और 5 अंक आपस में जोड़े जाते हैं और उनका एक रिजल्टिव एक अंक प्राप्त हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि 25 आ गया तो आपने उसको 5, 2, 7 एकल अंक के रूप में प्राप्त कर लिया। फिर उस एकल अंक से स्थूल रूप से 9 तक करके वर्ष के फल अलग दिए हुए हैं, मास के फल अलग दिए हुए हैं और गोचर दैनिक फल अलग दिए हुए हैं। आप स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अंशुमान जी की एक पुस्तक इस समय चर्चा में है और इन्होंने लिखा है अंशुमान प्रेम अंक और विवाह। ये अंशुमान जी की पुस्तक है और इसके माध्यम से अंशुमान जी मुझे लगता है कि प्रेम से संबंधित या जो रिश्ते हैं, रिश्ते जी हाँ, उन सब का जिक्र इसमें किया है। अंशुमान जी बताइए। जी हाँ, जैसा कि आपने पूछा, जोड़ने के बाद एक समग्र योग आपको प्राप्त हो जाएगा। उस योग को आप एकल अंक में परिवर्तित कर लें। अगर वो 2 में है, 12 है तो उसको आप 3 कर लें। अगर वो 21 है तो उसको आप 3 कर लें। और फिर यहाँ सीधे जो है आगे लिखा हुआ है पुस्तक में कि वर्ष फल पे लिखा हुआ है कि अंक 1, अंक 2, अंक 3 भविष्य फल, और आप उसके अंतर्गत अपना भविष्य फल कथन पढ़ लें, वो आपके वर्ष का कथन होगा। अंशुमान जी, एक बात बहुत देर से मेरे दिमाग में खटक रही है कि जैसा कि भी आपने कहा कि 26 जनवरी 1975 को जितने लोग पैदा होंगे, क्या सबका भाग्य एक ही होगा? इसमें एक मैंने आपसे शुरू में ही जिक्र किया था कि मैं तो प्रत्यय की से सहमत हूँ। मैंने शुरुआत भी उन्हीं से की और 15 सालों और 20 सालों के अध्ययन और परख के पश्चात मैं घूम फिरकर फिर उन्हीं पे आ गया, क्योंकि बाकी का कथन और उनके तर्क वो जटिल हैं, जो कि हर एक को ना समझ में आ सकते हैं और ना उनके लिए उपयोगी हैं। लेकिन कीरो जी ने जो मूल रूप में कार्य किया है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके, वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। उन्हीं का मूल्य बहुत ज्यादा है। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि व्यक्तियों के नामांक, यहाँ पे नामांक एक इंट्रोड्यूस हो जाता है। नामांक का जो अंक है उसको भी आप इसमें 7 जोड़ें और 7 जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो संबंधित व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वार्षिक अंकफल होगा। देखिए, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि मान लीजिए मेरा नाम नवीन पांडे है, तो ये नवीन पांडे तो मैं इस धरती पर आने के बाद न मेरा नाम हुआ। जी आपका नाम अंशुमान है तो इस धरती पर ऐसा है नवीन जी। ऊपर से जो फलादेश ईश्वर यहाँ से हम सब मानते हैं कि उस सत्ता के पुत्र हैं। ऐसा है जी हाँ। आप थोड़ा सा सूक्ष्म में जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ज्योतिष विधा तो बहुत विस्तृत विधा है और इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, जो कि हमारे भारतीय ज्योतिष में तो बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है, सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर में जाने के लिए ये एक सहज प्रक्रिया नहीं है। इसको आखिर अभी नाम से क्यों नाम से इसको इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए, जैसे कि हमारे भारतीय ज्योतिष में हर एक राशि और उनके चरणों की एक पद्धति स्वीकार की गई है और हर उन चरणों में उनके जो 4 चरण हैं, उनके चरणों को अक्षर प्रदान किए गए हैं, जिससे कि हम राशि से संबंधित नाम रखते हैं। अगर हम भारतीय तो पद्धति को फॉलो करते हैं। फिर तो वो ज्योतिष की बात हो गई। जी हाँ, वो ज्योतिष और ज्योतिष दोनों दो चीजें लेकिन वो कैसे आ रही है मैं ये आपको बता रहा हूँ। दरअसल नाम के उच्चारण के प्रभाव को ज्योतिष स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन में भी वो स्वीकार्य है, तो अंक में क्यों नहीं स्वीकार्य होगा? जैसा कि कीरो जी ने स्वयं लिखा है कि वो भारतीय ज्योतिष दर्शन से ही उन्होंने मतलब अंकों की जानकारी प्राप्त की, उनको इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। तो नामांक का स्पष्ट प्रभाव और उसको कैसे गिनना है, इसके पूरे निर्देश कीरो जी ने पहले से ही प्रस्तुत किए हुए हैं और नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप साधारण उदाहरण लें, अगर आप किसी को प्रेमपूर्ण शब्द कहेंगे तो प्रेम भाव का संचार होगा। यदि आप किसी को अपशब्द कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में बुरे भाव पैदा होंगे। तो शब्दों में तो प्रभाव छिपा हुआ है और इस प्रभाव को ज्योतिष भी स्वीकार करता है। इसीलिए हमारे भारतीय ज्योतिष में राशि नाम का बहुत महत्व है। जी अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपसे, अंक ज्योतिष का ग्रहों से क्या रिलेशन है? जैसा कि भी आप चर्चा कर रहे थे कि ग्रह का बड़ा ही योगदान है और है भी। ग्रहों से पूरी दुनिया संचालित होती है और से ज्योतिष भी मानता है और हम सभी जो प्रैक्टिकल हैं वो भी मानते हैं, विज्ञान की। ऐसा है, मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन के लिए
अंक ज्योतिष का जी क्या? हाँ, अंक ज्योतिष का वस्तुतः मूल सिद्धांत और उद्देश्य यह तो सभी विधाओं में एक ही है। ग्रहों की और नक्षत्रों की ही गति सभी विधाओं में देखी जाती है। मनुष्य के क्रियाकलाप तक उनसे संचालित होते हैं, यह सत्य है। इन्हीं के माध्यम से जानने की जानकारी की जाती है। और जो राशियों के भेद, जैसे कि राशियों के भेद 12 प्रकार के बताए गए, तो गुणों का भेद किया गया ग्रहों के प्रतिनिधित्व के आधार पर। मंगल ग्रह से शासित व्यक्ति ऐसा होगा, उग्र होगा। शुक्र से संचालित व्यक्ति प्रेम की तरफ और कला की तरफ ज्यादा अभिरुचि रखेगा। इसी प्रकार से 9 जो अंक हैं, 9 तक आकर अंक जो मूल अंक पूर्ण हो जाते हैं, उनको एक एक ग्रहों का प्रतिनिधित्व जो है प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के स्वभावों की व्याख्या प्रस्तुत की है। अच्छा, अंकों के हिसाब से जो ग्रहों का चरित्र क्या है? जैसे 9 का एक चीज है, उसका 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के सामने इसको आप मूल अंक माना जाता है 1, इसे सूर्य का अंक माना गया है। और ऐसे व्यक्तियों को सूर्य के समान गुणों को धारण करने वाला, जैसे कि ऐसा व्यक्ति गंभीर प्रकृति का होगा, मौलिक होगा, अधिकार युक्त होगा। अगर उसका मूलांक 1 है, यानी वो 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को इनकी श्रृंखलाओं में पैदा हुआ, तो और अब जैसे 2 का अंक है, तो 2 का अंक चंद्रमा का अंक दिया गया है। उसका संबंध सूर्य से बताया गया है, वो तो एक खगोलीय सत्य भी है। सूर्य से उसका चंद्रमा का बताया गया है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सभ्य, कल्पनाशील, रोमांटिक और थोड़ा सा बौद्धिकता से रिलेटेड थोड़ा अंश है, चंचल बताया गया है। 3 का अंक है, इसे शक्ति का अंक कहा गया है। ये इसको बृहस्पति ग्रह से इन्होंने मतलब प्रदर्शित किया है। और इसके अंदर वैसे कॉम्बिनेशन, इसको सबसे ज्यादा अनुकूल अंक कहा है इन्होंने। इसके अंदर यहाँ से एक शक्ति श्रृंखला का प्रारंभ होता है, जो कि इनके सीक्वेंसेस में नजर आता है, जैसे 3, 6 और 9। 3 का 3, 3 दूनी 6 और ट्रिपल में 9। और इसी तरीके से 4 का अंक है। 4 का अंक जैसे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, जो कि अंक में और पाश्चात्य के हिसाब से कीरो साहब ने माना है। जैसे इसको इन्होंने अरुण ग्रह का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे यहाँ राहु और केतु की अवधारणा है, लेकिन अंकों में जो है अरुण और वरुण की अवधारणा है। यद्यपि कि अरुण और वरुण ग्रहों को भी लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति बनती है, लेकिन अंक ज्योतिष में इनका स्थान स्पष्ट है। 4 का अंक जो है वो अरुण ग्रह से प्रतिनिधित्व माना जाएगा और 7 के अंक का प्रतिनिधित्व वरुण ग्रह से माना जाएगा, और इसके अंतर्गत व्यक्तित्वों की व्याख्या होगी। और 8 का अंक है, यह जैसे कि शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। 6 का अंक रह गया, जैसे शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे व्यक्ति श्रृंगार प्रिय या विलासिता प्रिय और या प्रेम की भावना से थोड़ा ओतप्रोत होते हैं। ऐसे 9 का अंक है, यह उग्र और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और 9 का अंक तो थोड़ा संवेदी होता है, भाग्य का भी और लक्ष्मी का। जी हाँ, ये भाग्य और पूर्णता का प्रतीक है। परंतु इसमें एक विशेष गुण माना जाता है कि यह थोड़ा उग्र होता है मंगल के कारण। अगर इनकी उग्रता पर किसी अन्य कारणों से, जैसे कि ये किस महीने में पैदा हुए हों या इनका नाम क्या है, मतलब हम तो अंक ज्योतिष में इसी माध्यम से ज्ञात करेंगे, तो इनकी उग्रता पर अगर थोड़ा कंट्रोल आ जाता है तो फिर ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जी 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 जी, एक चीज चलते चलते एक सवाल जो छूट रहा था, ये कि आप इंजीनियरिंग के छात्र थे जी, और अचानक अंक ज्योतिष की तरफ आप कैसे मुड़ गए? और लेखन पर जी हाँ, अंशुमान के आज के समय में जो लेखक हैं वो तमाम अलग हटके किताबें लिखते हैं, जहाँ कहानियां होंगी, जहाँ लेकिन अपने प्रेम पर कथा लिखने से इतर आपने प्रेम, अंक और विवाह पर एक पुस्तक लिख ली, इसका क्या मतलब है? दरअसल मेरा जो अभी तक का मैं इसकी जरूरत समझ रहा था। मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या मैन टू मैन जो कांटेक्ट होता है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने को थोड़ा सही तरीके से न जानने की स्थिति और दूसरे के स्वभाव के बारे में न जानने की स्थिति, और दोनों के बीच में कुछ कम जानकारी की वजह से कुछ व्यक्तित्व के विकास को लेकर बाधित परेशानियां होती हैं, जिसको कहते हैं ईगो क्लैशेस। तो प्रेम के वो विपरीत चला जाता है। और मुझे लगता है कि काफी कुछ समस्याओं का समाधान
प्रेम से ही संभव है। विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लड़ाई जैसी भी, वो अंत में प्रेम से ही बातचीत करने पर जो है उनका समाधान होता है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि दुनिया में अगर किसी भी मसले को हल करना है तो प्रेम से ही संभव है, और प्रेम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और शायद इसी प्रेम के बलबूते हम और आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी हमारा रिश्ता कुछ इसी तरह का है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो रिश्ता हमने अंक ज्योतिष के माध्यम से प्रेम का इजाद किया है वो हमेशा बना रहेगा, और हमारे दर्शकों को जो भ्रांतियाँ रही होंगी कम से कम ज्योतिष के बारे में या फिर अंक ज्योतिष के बारे में वो भी दूर होंगी। अंशुमान जी, आप हमारे बीच आए और आपने हमारे दर्शकों को अंक ज्योतिष के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत जी, आप सबको भी